प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। कई सारे अपडेट्स न्यूज़पेपर में निकल कर आया है और ये अपडेट्स एडमिशन से रिलेटेड आपका है, जो कि बिहार में होने वाला है। तो पूरी वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है पूरी चीज़ें, हर जानकारी जो है आपको सही तरीके से मिल सके। तो यहाँ पे एनआईटी पटना के तरफ से निकाला गया है, जिसमें बताया गया है 43 सीटें बढ़ी, 1023 पर होगा दाखिला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी पटना में शैक्षणिक सत्र 26-27 में बढ़ी हुई सीटों पर दाखिला होगा। इस वर्ष संस्थान में कुल 1023 सीटों पर नामांकन होगा, जबकि पिछले वर्ष 980 थी। यानी इस बार 43 अतिरिक्त सीटें जो है जोड़ी गई है। इसमें सबसे अधिक लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि एनआईटी पटना में होम स्टेट कोटे के तहत करीब 50% सीटें बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित रहती है। संस्थान ने इस बार कई प्रमुख 5 वर्षीय डुअल डिग्री यानी बीटेक एमटेक कार्यक्रम में सीटों की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी व मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में सीटें 12 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। इस प्रकार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 13 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई है। 3 कोर्स में कुल 39 सीटों का इजाफा हुआ है। संस्थान के एकेडमिक डीन प्रोफेसर MP सिंह ने बताया कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, AI, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ती मांग वाला पाठ्यक्रम है। केमिकल टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का महत्व सेमी कंडक्टर निर्माण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पादन और उन्नत विनिर्माण उद्योग में लगातार बढ़ रहा है। संस्थान का साइबर सिक्योरिटी से संबंधित 5 वर्षीय ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम भी अभ्यर्थियों के लिए बेहतर है। इस कोर्स में छात्र बीटेक के साथ एमटेक की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है आपका न्यूज़पेपर में दिया गया है एनआईटी में एडमिशन को लेकर। दूसरा अपडेट है, यहाँ पे एक सीट पर जो है 3 दावेदार, 37,000 सीटों पर होगा नामांकन। ये CET बीएड को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 6300 से अधिक सीटों पर होगा दाखिला। संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2026 के नामांकन में एक सीट पर 3 दावेदारों की सीधी टक्कर है। राज्य भर में 37,250 सीटों पर नामांकन होना है। बीएड संयुक्त प्रवेश में कुल 1,23,235 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब 3 से अधिक अभ्यर्थियों की एक सीट पर दावेदारी बन रही थी। परीक्षा के दिन विभिन्न कारणों से अनुपस्थिति रहने पर दावेदारी 3 अभ्यर्थियों की हो गई है। परीक्षा में कुल 1,12,440 अभ्यर्थी शामिल हुए। राज्य में लगभग विश्वविद्यालय में बीएड की सीटों की संख्या बंटवारा देखें तो सबसे अधिक सीट पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पास है। इस विश्वविद्यालय में 6300 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। पटना विश्वविद्यालय में मात्र 300, जबकि मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय में 3000 सीटें हैं। शेष सीटें राज्य के अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में बटे हैं। CET बीएड की उत्तर कुंजी सोमवार को ही बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर या आपत्ति होने पर बुधवार तक ऑनलाइन
आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतलब जो लोग किए हैं, मतलब जो लोग फॉर्म भरे थे वो लोग ऑलरेडी आपत्ति जो है बुधवार तक कर चुके हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बाद सबसे अधिक सीट नोडल विश्वविद्यालय में बिहार विश्वविद्यालय में ही है। यहाँ 6200 सीटें हैं। ये यहाँ पे CT BEd को लेकर यहाँ पे अपडेट आपका दिया गया है। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये सारा इंफॉर्मेशंस एडमिशन से रिलेटेड ही हैं। अगला अपडेट है यहाँ पे आपका IIT पटना के तरफ से, जिसमें हाइब्रिड मोड में 10 छात्रों को जो है 56 लाख का पैकेज दिया गया है। इसमें इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, IIT पटना में संचालित फुल टाइम हाइब्रिड अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों के विद्यार्थियों ने जो है 2026 के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन छात्रों ने न केवल देश दुनिया की अग्रणी कंपनियों में प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि 10 से 56 लाख के रिकॉर्ड पैकेज के साथ संस्थान के लिए नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। 3 छात्रों को 52 लाख और 2 छात्रों को 50 लाख, 3 को 49 लाख, 40 लाख से 48 लाख के बीच का पैकेज 30 छात्रों को मिला है। ओरेकल और IBM में 200 से अधिक छात्रों का इंटर्नशिप के लिए चयन इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। IIT पटना के अनुसार हाइब्रिड मोड के प्रथम बैच में कुल 887 स्नातक UG और 672 स्नातकोत्तर यानी PG अभ्यर्थी योग्य थे। इनमें 780 छात्रों का प्लेसमेंट अभियान में भाग लिया और 240 विद्यार्थियों को नौकरी की प्रस्ताव मिले, जबकि 460 छात्रों ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर हासिल किए। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अभियान के दौरान वैश्विक तकनीकी कंपनियां ओरेकल और IBM ने सबसे अधिक रुचि दिखाई, जहां 200 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि IIT पटना के हाइब्रिड एकेडमिक कार्यक्रम उद्योग के वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने में सफल रहे हैं। ये यहाँ पे जो है आपका बताया गया है। AI इंजीनियर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की जिम्मेदारी। ओरेकल और IBM में 200 से अधिक अभ्यर्थियों का इंटर्नशिप का चयन, 700 से ज़्यादा छात्रों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का मिला अवसर। यहाँ पे बहुत सारे लोग BA, MTech, BSc ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो है आपका था। मतलब हाइब्रिड मोड में कई सारी चीज़ें किया गया। अगला अपडेट है यहाँ पे PU में यानी पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक रेगुलर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक में दाखिले के लिए पहली मेरिट जो सूची है वो आपका जारी किया गया है। स्नातक नियमित कोर्स के लिए जो है 6424 आवेदन योग्य पाए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय ने जो है स्नातक यानी रेगुलर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम मेगा सूची मंगलवार को जारी कर दी। विश्वविद्यालय के अनुसार कुल 6572 आवेदनों में से 6424 छात्र आवंटन के योग्य पाए गए। प्रथम चरण में कुल 3551 सीटों में से 3123 सीटों पर नामांकन के लिए छात्रों का चयन किया गया है, जबकि 428 सीटें अब भी अतिरिक्त हैं। चयनित छात्र
विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से मेधा सूची व आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं। आवंटन पत्र में अंकित शुल्क जमा करने के बाद छात्रों का आवंटन पत्र, भुगतान पर्ची और आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इन तीनों दस्तावेजों के साथ 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सभी मूल प्रमाण पत्र और उनके छाया प्रति को लेकर 12 जून तक 10 बजे तक से 4 बजे के बीच संबंधित महाविद्यालय में पहुंचकर नामांकन करवाना अनिवार्य होगा। ये यहाँ पे बताया गया है जो लोग एडमिशन करवा रहे हैं। और पीजी में दाखिले के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। मतलब पीजी में आवेदन के लिए 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 10 जुलाई दिया गया है। और पीजी नियमित पाठ्यक्रम के लिए आपका 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन करवाते हैं तब। अगला अपडेट है यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग को 14 दिन तक समय मिला। आईआईटी एनआईटी में दाखिले के लिए छात्रों को दी गई राहत। जोसा काउंसलिंग आईआईटी एनआईटी और अन्य शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही जोसा काउंसलिंग में इस वर्ष विद्यार्थियों को राहत दी गई है। सीबीएसई बोर्ड के पूर्ण मूल्यांकन और पूर्ण गणना से जुड़े विवादों को देखते हुए प्रथम राउंड सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग की अवधि को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। गत वर्ष तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए अधिकतम 5 दिन का समय मिलता था, जबकि इस वर्ष इससे 14 दिन कर दिया गया है। प्रथम राउंड की सीट आवंटन के बाद 13 से 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। जोसा ने बुधवार को दूसरा मॉक सीट आवंटन जारी कर दिया। दूसरे मॉक सीट आवंटन तक कुल 1,99,944 विद्यार्थियों ने 2,70,52,999 विकल्प भरे हैं। आईआईटी एनआईटी आदि में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग का अंतिम तिथि 11 जून को शाम 5 बजे तक है, यानी आज शाम 5 बजे तक आपका दिया गया है। तो ये अपडेट है यहाँ पे आपका एडमिशन से रिलेटेड जो है वो अपडेट यहाँ पे दिया गया है।